हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 46 को पढ़ रहे हैं। और अब श्री सुखदेव गोस्वामी जो है महाराज परीक्षित के प्रश्न को का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि यहाँ पर सारांश रूप में वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर सारांश रूप में वर्णित सृष्टि तथा संहार का यह प्रक्रम ब्रह्मा के एक दिन कल्प के लिए विधि विधान स्वरूप है। सृष्टि के यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि 3 प्रकार है, महाकल्प, विकल्प तथा कल्प। ये जो महाकल्प है वो कारणोदाक्षाई विष्णु के रूप में भगवान द्वारा की गई सृष्टि है। तो महाकल्प क्या है? महाकल्प भगवान कारणोदाक्षाई विष्णु के रूप में की गई सृष्टि, उसको कहते हैं महाकल्प। तो ये महाकल्प तो 3 प्रकार के यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 प्रकार के की सृष्टि है। पहला है महाकल्प, दूसरा है ब्रह्मा की सृष्टि। ब्रह्मा की सृष्टि तथा भौतिक अवयवों का विसर्जन विकल्प कहलाता है। महाकल्प, विकल्प और फिर कल्प। तो विकल्प क्या है? जो ब्रह्मा के द्वारा क्रिएशन किया जाता है, सृष्टि की जाती है, उसको विकल्प। और कल्प क्या है? ब्रह्मा के प्रत्येक दिन। यहाँ पे वर्णन किया जाता है सर्ग और विसर्ग और कल्प। महाकल्प, विकल्प और दूसरा क्या है? कल्प। तो इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मा के जीवन जब शुरू होता है उसको कहते हैं विकल्प, और वे सब शुरू करते हैं। पहला है महाकल्प जो कारणोदाक्षाई विष्णु द्वारा किया है, और तीसरा है कल्प, ब्रह्मा के जीवन के प्रत्येक दिन की सृष्टि कल्प कहलाती है। तो हर दिन ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। तो इस दिन की सृष्टि को, जब उनका दिन है, वे जो है उसको, और वो दिन में, उनके दिन में जो सृष्टि करते हैं उसको कहते हैं कल्प। इसलिए ब्रह्मा का एक एक दिन कल्प कहलाता है, और ब्रह्मा के दिन में ऐसे 30 कल्प होते हैं। एक दिन में 30 कल्प। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे कि इसकी पुष्टि जो है भगवद गीता के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में की गई। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रम, रात्रि युग सहस्त्रम
ते हो रात्र विदो जना। तो इस प्रकार से सहस्त्र युग पर्यंतम का दिन है। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है। 1000 साइकिल सहस्त्र युग पर्यंत 4 युग है, उसका वर्णन में यहाँ पे प्रभा जी अपने तात्पर्य। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये वैदिक साहित्य जो है तो बहुत ही जो साइंटिफिक विज्ञान है और इसमें सबसे निम्न से निम्न चीज का वर्णन किया गया, माइन्यूट डिटेल में बताया गया सब, जो आज का मॉडर्न साइंस को भी नहीं पता है कि किस प्रकार से समय कितना हम जान रहे हैं। 1 साल, अभी ये साल हो गया, गन्ना हो गई, और उससे तो कुछ भी नहीं, इतना और भी ये पूरा ब्रह्मांड और ये पूरी सृष्टि की गणना भी है। ये तो सिर्फ यहाँ पे इस भौतिक जगत का गणना की 1 साल, मतलब जो सूर्य ने एक जो है भ्रमण एक बार कर लिया तो एक, और यहाँ पे ब्रह्मा जी के काल और समय का वर्णन किया जाए तो मूवमेंट ऑफ एटम से एक पलक के झपकने का भी समय गिना जाता है। वैदिक साइंस और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो हम तो सिर्फ सेकंड जानते हैं, कि सेकंड से भी पहले कितना सब, सेकंड, मिनट, और अभी वे के बोलेंगे कि अब इन 1 year विल बी एट 0.000.01 सेकेंड या जो भी है, इस प्रकार से एकदम डिटेल में बताया। लेकिन ये उससे भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वेदों में बताया गया। ऐसा नहीं कि कर दिया, बोल दिया कि ब्रह्मा के एक दिन में 30 कल्प है। वो 30 कल्प क्या है उसका भी वर्णन जो हम यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसका वर्णन जो है स्कंद पुराण में किया गया। सब डिटेल है, पूरे जो वेद शास्त्र है इनमें सब डिटेल कि एक डिविजन, सृष्टि मतलब एक सृष्टि नहीं, सृष्टि 3 प्रकार की, जैसे कि यहाँ बताया महाकल्प, विसर्ग और कल्प, इस प्रकार से इतना डिटेल में विकल्प, महाकल्प, विकल्प और कल्प। और इस कल्प क्या है, कल्प ही है ब्रह्मा का एक दिन को कल्प कहा जाता है, लेकिन उसके दिन में भी कितने हैं, 30 कल्प, और ब्रह्मा के दिन में ऐसे 30 कल्प होते हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है, 1000 साइकिल्स। तो भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग एक दिन, चतुर्युग कौन सा,
सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलयुग के 1000 चक्कर जाते हैं, तब उनका एक दिन होता है। अपना एक दिन कितने में होता है? 12 घंटे या कितना, 12 नून, 12 मिडनाइट, तो 24 दिन और रात। इस प्रकार से इनका उनका दिन और रात 1000, ये 4 युग का भी वर्णन किया गया। तो ब्रह्मा का ये 4 युग यहाँ पे वर्णन किया गया है कि ये 4 युग जो 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, तो ये युग जो है कितना है? 17 करोड़ 28 17 करोड़ सॉरी लाख है, नहीं लाख है, 17 लाख 27 करोड़ 27,000 28,000 सॉरी 17 लाख क्या है? अपने मानव गणना के अनुसार 1,78,000 years सत्ययुग, त्रेतायुग 12,96,000, 1,029,000 1,296,000 years त्रेतायुग, द्वापर युग 8,64,000, कलयुग 4,32,000। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी ये एक साइकिल, तो ये एक साइकिल जब 1000 बार इतने सारे साल बीत जाते हैं, ये टोटल कितना है? एक्चुअली somebody can do who will do it? Urmil Mataji, okay, can do an little chart or make a kind of ये सब कैलकुलेशंस और पूरा जो कल्प क्या है, विकल्प क्या है, महाकल्प क्या है, ब्रह्मा का एक दिन में और 4 युग कितने साल है और ये सब टोटल कितना है, और ब्रह्मा का जीवन यहाँ पे बताया गया। ब्रह्मा का जीवन कितना है? 311 ट्रिलियन, कितना है? 311 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन ईयर्स ब्रह्मा जी का 100 ईयर्स खत्म हो जाता। अभी एक दिन ही इतना लंबा है, तो ऐसा लगता है कि हमेशा के लिए है, पर नहीं, ना लंबा आयु भी है। 43,20,000, 43,20,000, the total of all the 4 Satyug, Treta, Dwapar and Kali. Can we work it out later right now? So ये है कि तो हम यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि एक दिन में ये जो इतने सारे साल, ये जो कितने बोले आपने? 42 लाख। अभी तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, सोच भी नहीं। 42 लाख ईयर्स, अभी 5,000 वर्ष ही हम लोग अनुभव किए इस कलयुग में, या हम 100 वर्ष अनुभव करेंगे ज्यादा से ज्यादा, या 110, चलो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इतने साल। और वो क्या?
वो दिन नहीं है, ऐसे 1000 बार जब उनका ये 4 युग का साइकिल हो जाता है, उनका एक दिन खत्म हो जाता है, और इतने ही 1000 बार जब होता है तो उसका रात्रि, तो इमेजिन कर नहीं सकते हम। इसको कहते अचिंत्य, हम इसको इनकंसीवेबल है, हमसे नहीं कंसीव, हमारे टीनी ब्रेन से इसको नहीं। तो यहाँ पे बताया जा सहस्त्र युग, एंड कौन बता रहे? भगवान। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भी ये बता रहे कि एक्चुअली ये तो बहुत ही उसकी डिवीजन ऑफ डिवीजन, इसको इतना डिटेल में इंफॉर्मेशन है कि हम तो इस दिमाग से हम समझ भी नहीं सकेंगे, इतना डिटेल है। और ये सब डिटेल भी बताया किस प्रकार से सब कुछ, एवरीथिंग बहुत ही सिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक और इलैबोरेट है, विस्तारित रूप से सब चीजों का वर्णन किया गया। जैसे कि उदाहरण के लिए, इसीलिए प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में ये बताया कि ये 30 कल्प जो है ब्रह्मा के दिन में कौन से है। तो उच्चतर लोक का एक दिन तथा एक रात्रि पृथ्वी के एक पूरे वर्ष के तुल्य होता है। अभी उच्चतर लोक जैसे स्वर्ग लोक वगैरह उच्च लोक में, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे ज्यादा। तो एक दिन देवता का एक दिन क्या है? हमारा एक साल। और रात्रि, दिन और रात्रि एक साल दोनों मिला के, तो इसके लिए 6 महीने, उत्तरायण और दक्षिणायन। ऐसे रात्रि जब होती है और दिन, ऐसे लिए वो 6 महीने जो है जब सूर्य इस प्रकार जाते हैं, तो इसके लिए देवताओं का अभी रात्रि है या दिन है, इस प्रकार से ये सब एस्ट्रोलॉजिकली साइंस जो है कि किस प्रकार सब कुछ है। ऐसा नहीं कि वो ऐसा ही बताया जाता है, लेकिन पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन है वेदों में। इसका आज के विज्ञानी भी मानते हैं, और अंतरिक्ष यात्रियों ने भी इसका पुष्टि की है। अब ये 6 दिन, 6 महीना दिन और 6 महीना रात्रि, ऐसे उनका एक हमारा एक साल, उनका एक दिन है। और अगर ऐसे भी हम अनुभव कर सकते हैं, कभी दिन छोटा है, दिन लंबा है। और अगर हम नॉर्थ पोल में जाएंगे या साउथ पोल में जाएंगे तो दिन ही दिन, 6 महीने तक दिन ही दिन, रात्रि होती नहीं, और 6 महीने रात्रि। इस जगत में भी हम थोड़ा सा अनुभव कर सकते हैं। कितना एक दिन पूरा 6 महीने तक सूरज, 6 महीने तक पूरा अंधेरा ही रात। तो देख सकते हैं। और जो विज्ञानी हैं वो भी मानते हैं इस तरह। और उच्चतर लोकों में दिन रात्रि की अवधि स्वर्ग लोक से दीर्घतर होती है। 4 युगों की गणना स्वर्गिक पंचांगों के आधार पर की जाती है। तो ये सब कई साइंटिफिक है और स्वर्गीय पंचांगों के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार इनका काल स्वर्गलोक की परिभाषा में 12,000 वर्ष है। यह दिव्य युग कहलाता है। 12,000 वर्ष को क्या कहते हैं? एक दिव्य युग को स्वर्ग लोक की परिभाषा में 12,000 वर्ष है। यह दिव्य युग कहलाता है। ऐसे 1,000 दिव्य युग ब्रह्मा जी के एक दिन
के तुल्य होता है। तो एक दिव्य युग मतलब ये सब 4 वन टाइम है, 4 युगा वन टाइम, उसको कहते हैं दिव्य युग। और जब ये 1000 बार ऐसे दिव्य युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन के तुल्य होता है। ब्रह्मा के एक दिन की सृष्टि को कल्प कहते हैं। तो एक दिन की सृष्टि को कल्प कहते हैं। तो एवरी डे उनका कल्प है, एवरी डे कल्प होता है, एवरी डे उनका सृष्टि। हम पढ़ चुके हैं कि सब कुछ जो है स्टिल हो जाता है और फिर जब उनका दिन खत्म फिर वापस। इसके लिए ये पता नहीं, अगर हम कोई भी कल्प में आ गए तो पता नहीं हम कब निकलेंगे। ना लंबा चक्कर, ये चक्कर के चक्कर बताया जा रहा है। तो इस प्रकार इसका काल स्वर्गलोक के परिभाषा में 12,000, ऐसे 1,000 दिव्य युग ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य है। शस्त्र युग पर्यंतम ब्रह्मा के एक दिन की सृष्टि को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि विकल्प कहलाती है। तो विकल्प, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि विकल्प, भगवान द्वारा सृष्टि महाकल्प, महाकल्प विकल्प और कल्प। कल्प मतलब एक दिन की सृष्टि, और सृष्टि की शुरुआत उसको कहते हैं विकल्प। द क्लियर बिगिनिंग ऑफ ब्रह्मा's डे, बिगिनिंग ऑफ ब्रह्मा's लाइफ, सॉरी, विकल्प। और हर दिन कल्प। बिगिनिंग ऑफ सृष्टि महाकल्प बाय कारणोदाक्षाई विष्णु, कारणोदाक्षाई विष्णु के द्वारा की गई सृष्टि पहले तो है कारणोदाक्ष, उनके बिना कुछ नहीं। सर्ग और विसर्ग, ये टॉपिक जो है श्रीमद् भागवतम का वो चल रहा है। ब्रह्मा के एक दिन की सृष्टि को कल्प कहते हैं, ब्रह्मा की सृष्टि को विकल्प कहते हैं। जब महाविष्णु की श्वास से विकल्प संभव होते हैं तो विकल्प महाविष्णु ब्रीदिंग, तो यह महाकल्प कहलाता है। देखिए, महाविष्णु से महाकल्प, फिर विकल्प और फिर कल्प। इस प्रकार महाकल्प, विकल्प तथा कल्प का नियमित चक्र चलता रहता। वेरी नाइसली एक्सप्लेन बाय प्रभु। इसके संबंध में महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जो उत्तर सुखदेव गोस्वामी ने दिए वे स्कंद पुराण के प्रभास खंड में दिए गए हैं। तो ये वर्णन है, इतना बड़ा हर एक कल्प। कभी कभी समझते वाराह कल्प, श्वेत कल्प में ऐसा ऐसा हुआ, तो ये जो है इसके लिए वेरी वेरी डिटेल, एवरीथिंग हैज अ नेम। नो नेम नो एग्जिस्टेंस। अगर आप जैसे कि कंप्यूटर में क्यों कहते हैं नेम द फाइल, नेम नहीं करेंगे तो ना नो एग्जिस्टेंस, नॉट एग्जिस्ट, ढूंढने मिलेगा ही नहीं अगर नेम नहीं किया तो अगर कुछ क्या हुआ उस समय अगर नाम नहीं है तो बोले हाँ उस दिन कुछ हुआ, उस दिन कभी, इसके लिए डेट है, टाइम है, प्लेस है। तो सब कुछ शाश्वत है तो अशाश्वत कैसे? मतलब सब कुछ प्रत्यक्ष है, सब चीजों का नाम रूप है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जिसने ये नाम रूप बनाया उसका कोई रूप और कार्य नहीं है? हर समय हम सब नाम रूप समय तिथि ये सब को के साथ हम
चर्चा करते हैं कि एक समय है जब सबसे सब चीज शुरू हुआ, तो वो समय कब था, ये सब बताएंगे। बिगिनिंग, मिडिल, एंड, ये सब पूरा जो है शास्त्रों में बहुत ही डिटेल रूप में बताया। तो ये 30 नाम बताए कल्पों के। ये 30 ब्रह्मा के दिन है, और उन्हें महीने के से लेकर लगातार 100 वर्ष तक रहना होता है। इमेजिन ब्रह्मा लाइफ ना लंबा। तो एक दिन और ऐसे महीने, तो और 100 वर्ष, अतः हम अनुमान लगा सकते हैं कि केवल कल्पों में कितनी सृष्टियां होती है। तो सो मेनी क्रिएशंस, एक क्रिएशन, और इस क्रिएशन का भी बताया गया है। और इस क्रिएशन में और ब्रह्मा के दिन में भी मनु होते हैं, 14 मनु, जैसे कि अभी वैवस्वत में अभी दूसरा मनु कौन बनेगा, सब बताया गया, सब डिटेल इंफॉर्मेशन। इसके बाद विकल्प होता है, जिनकी उत्पत्ति महाविष्णु के श्वास से होती है। फिनिश ब्रह्मा's day, one breath of Vishnu, but that breath of Vishnu हमारी गणना से इतना महान है कि हम भगवान की शक्ति को, अचिंत्य शक्ति को नहीं समझ सकते। इसीलिए जानना चाहिए। इसीलिए महाराज परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान कितने महान हैं। हम कौन है? हम कुछ भी नहीं। अगर हमारा कुछ अस्तित्व है तो भगवान के साथ जुड़ने से ही होगा, और कुछ ये तो हम भगवान की एक शक्ति है, बिखरी हुई शक्ति, जो कहाँ कहाँ से क्या कैसे कैसे चल रही है। हम भटकते जाएं, बिखर जाएं। अगर हम बिखर जाएंगे, भगवान से दूर हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, तो हमें पता नहीं हम कहाँ कहाँ एक कर्ण के जैसा कहाँ से कहाँ उड़ता जा रहा है, उड़ा जा रहा है। कभी यहाँ पे सेटल हो गया तो फिर वो हवा का झोंका आया, वापस उठ गया, कहीं और सेटल हो गया, फिर वहाँ का झोंका। इस प्रकार से ये हमारा ये जो जीवन है इस भौतिक जगत में, तो यहाँ पे ये सब झंझट से बाहर निकलना ही अच्छा है। पर अगर हम जानेंगे नहीं कि ये झंझट है, तो फिर कैसे निकलने की इच्छा होगी? जब हम असली स्थिति को ही नहीं जानते। अभी इस जगत में भी हम देखेंगे जहाँ पे बहुत कष्ट है, जहाँ पे हमेशा युद्ध होता है, वॉर जोन, हमेशा काल है, हमेशा कष्ट है। हम सोचते लेट्स गो टू अमेरिका, सब चीजों का है, तो कहीं दूसरा जगह जाने का सोचते हैं कि वहां तो सुविधाएं अच्छी है। तो ये स्वाभाविक है। इसीलिए यहाँ पे चाहे वो इंडिया हो या अमेरिका हो या चाइना हो, सिर्फ लाइक प्रभुपाद जी ने बताया, फ्रॉम 3rd क्लास प्रिजन टू 1st क्लास प्रिजन, आखिर तो प्रिजन ही प्रिजन है। क्या करें? और ऐसा नहीं कि वहां पे दूसरे प्रकार की, यहाँ पे शायद शारीरिक
कष्ट होगा, वहां पे कंफर्ट, शारीरिक कंफर्ट पर मेंटल मन का कितना, मन तो साथ में ही रहता है ना, कहाँ पे भी जाओ। वो तो हमें फर्स्ट क्लास प्रेजेंट में रहो या थर्ड क्लास प्रेजेंट में रहो, तो मन हमको तकलीफ देता है। तो यहाँ पे हम जान सकते कि कितना बड़ा, अतः हम अनुमान लगा सकते हैं कि केवल कल्पों के में कितनी सृष्टियां होती है। इसके बाद विकल्प होता है, और जिसकी उत्पत्ति महाविष्णु की श्वास से होती है, और जिसकी ब्रह्म संहिता में कहा गया है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी पता है, तो वही जानते हैं ना, वे तो ही पहले थे। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि यस्यैक निश्वसित कालम अथावलंब्या जीवंती लोम विलज जगदन्ननाथा विष्णुर महांस इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम्। तो ब्रह्मा जी से लेके सब जो है महाविष्णु के रोम कूप से, और वो क्या है, निवशित ब्रेथ, उनके श्वास काल, लोम विलज, लोम विलज मतलब रोम, पोज ग्रोन फ्रॉम द हेयर होल्स। कहाँ से ग्रोथ हो रहा है, सब कुछ कहाँ से शुरू हो रहा है, ये महाकल्प भगवान। और कब तक रहते हैं, श्वास भगवान महाविष्णु के श्वास। और फिर वापस जब वो श्वास अंदर लेते हैं तब अंदर चला जाता है, श्वास बाहर लेते हैं, लेकिन इतना लंबा। यहाँ पे प्रभा जी वर्णन कर, सारे ब्रह्मा महाविष्णु के निश्वास अवधि के दौरान ही जीवित रहते हैं। तो महाकल्प क्या है, विष्णु के श्वास निश्वास, महाकल्प। Understood what is महाकल्प, विकल्प एंड कल्प। महाविष्णु का जो श्वास है उसको श्वास और निश्वास, ये सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही कारण है, क्योंकि उनके अतिरिक्त सृष्टियों का अन्य कोई स्वामी नहीं है। कौन कर सकता है, कोई नहीं है। तो ये है भगवान की महान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही कारण सब ही सभी कारणों के कारण है। अगर हम ये बहुत सर्व कारण कारण बोल दिया, लेकिन वो सर्व कारण कारण का तात्पर्य कितना महान है वो हम जानते हैं। और यहाँ पे हम जान रहे कि किस प्रकार से, अगर हम जानना चाहते हैं सर्व कारण कारण, कौन से माइन्यूट डिटेल तक अगर हमको पता लगना है तो वर्णन है। ऐसे ही ब्रह्मा जी नहीं बोले, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, नहीं बोले। पता है, जिन्होंने अध्ययन किया है, जो पढ़ रहा है, जो जानता है, जो ज्ञानी है, वो जानता है।
फिर भी ये ज्ञान सबके लिए नहीं अवेलेबल। पर जो जानते जानते, ब्रह्मा जी कह रहे हैं यहाँ, तो ये सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही कारण है, क्योंकि उनके अतिरिक्त सारी सृष्टियों का अन्य कोई स्वामी नहीं। ईश्वर परमा कृष्ण, कोई नहीं। सच्चिदानंद विग्रह, जिनका शरीर कभी भी नष्ट नहीं होता, जो हमेशा के लिए सच्चिद आनंद का शरीर। सारी सृष्टियों का अन्य कोई स्वामी नहीं है, एक ही स्वामी है। तो ये यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि मैं जो हूँ, ये जो है सारांश, जस्ट इन सारांश रूप में बता रहे परीक्षित महाराज। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।